प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर है 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट। टेंजेंट का क्या है, टेंजेंट जो है सर्कल पर है, उस पर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, परपेंडिकुलर हम उसमें ड्रॉ करेंगे, विच इज कॉन्टैक्ट टू अ सर्कल passes through its center. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Okay, यहां इसने सिचुएशन बनाई है, हमारे पास में एक सर्कल इसने कहा है, ये हो गया आपके पास में एक सर्कल सिंपल सा। इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए भी इसने कहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, यहां हमने क्या किया है, एक टेंजेंट हमने इस पर ड्रॉ किया, एक चीज टेंजेंट की बात की थी, और टेंजेंट उसको हमने क्या नाम दे दिया, ए और बी नाम गिवन कर दिया, और जहां पर कोई टेंजेंट टच कर रहा है उस पॉइंट को हमने क्या नाम कर दिया, पी कर दिया। इतनी कहानी कह रहा है, एक सर्कल है, उस सर्कल में एक टेंजेंट है, वो टेंजेंट जब ड्रॉ कर रहे हैं तो सर्कल में कहीं पर को वो टच कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, पी पॉइंट पर टच कर रहा है, हम इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। नाउ प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट। यहां हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। ओके, यहां पर को हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जब हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा तो ये क्या करेगा, ये इसके सेंटर से जाएगा, ये हो गया इसका सेंटर, और ये क्या हुआ, इसके सेंटर से गया, ऐसी कहानी कह रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कोई नई चीज नहीं है, ये हो गया आपका क्यू, ऐसा हम इसको बना देते हैं। हमको क्या क्या चीज गिवन है, हमको गिवन है सर्कल, उसका सेंटर, और साथ में टेंजेंट, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सब चीजें हैं, और यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमने एक टेंजेंट सॉरी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, यानी कि 90 का एंगल भी बन रहा है। और अब आपको दिखाना है कि ये जो चीज है ना, ये यहां से जा रहा है, तो खाली शब्दों में लिखना है। अब ये तो पहले से पता है, ये तो पहले से पता है कि जहां पर को सर्कल टेंजेंट को टच करता है वहां कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है। हम ये लिख देंगे कि ये ना बाय थ्योरम से भी ये होता है, ओपी क्या है, ओपी जो है, ओपी सर्कल की रेडियस है, और ये क्या है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और इसी ओपी में, यही जो ओपी है जो टेंजेंट के रोल में है, ये जो टेंजेंट के रोल में है वही रेडियस है, वही रेडियस भी तो है। ठीक है, अभी हमने इसको कहा कि जो ओपी है, ओपी जो है ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये हमको क्वेश्चन वाले ने कहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब तुम दूसरी ओर से देखो, ओपी ही क्या है, ओपी ही ये ओपी ही ये जो आपका परपेंडिकुलर है उसका डंडा भी क्या है ना, रेडियस का जो स्टिक है, रेडियस का जो डंडा है वो भी वही क्या है, इस परपेंडिकुलर का डंडा भी है, यही तो हुआ। ठीक है, और ये रेडियस कहां से जाती है, रेडियस जो आपकी सेंटर से मिलती है, रेडियस सेंटर से मिलती है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर भी सेंटर से ही मिलेगा ना, इसका मतलब हो गया वो भी क्या है, सेंटर से ही जाएगा। बस शब्दों में ही आपको लिखना है। ठीक है, हाँ, ज्यादा तो इसमें गिवन ही है, गिवन पोर्शन में आपने इसको लिखा कि आपके पास में इन आ सर्कल, एक आपके पास में सर्कल है सी ओ कॉमा आर, जिसको आप क्या लिखते हो, सी स्टैंड फॉर सर्कल, उसका सेंटर हो गया, रेडियस हो गया। नाउ, और यहां का आपने बताया ए बी इज अ टेंजेंट, ये हो गया आपका ए बी क्या है, टेंजेंट है, और पी इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी जो हो गया इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। नाउ, और हम कह सकते हैं ओ क्यू सॉरी क्यू पी, हाँ, क्यू पी जो है, क्यू पी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, ये गिवन है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आपने पी क्यू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, ए बी पर, ये आपने लिख दिया है, इतनी कहानी है। नाउ टू प्रूव, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि जो पी क्यू है ना, पी क्यू या क्यू पी जो भी आप कहें, पी क्यू पासेस थ्रू दी सेंटर, पासेस थ्रू दी सेंटर ओ, ये क्या है, सेंटर ओ से जा रहा है, ऐसा इसने कहा। अच्छा, प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे फिर, प्रूफ में हमने अगेन हम कह सकते हैं जैसे ओ पी, सिंपली ना, आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इन अ सर्कल, एक सर्कल हमको दिया गया है, ओके ना, पी क्या हो गया, पी इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और साथ में क्यूपी इज परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया ना, क्यूपी इज परपेंडिकुलर ऑन किस पर, ए बी पर, ऐसा ना। हाँ, इसी को मैं ऐसे दिखा देता हूं, मैंने इसको लिख दिया क्यूपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी ना,
थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा इसको लिख दिया, नहीं तो एक ही लाइन में हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, जो QP है ये आपको गिवन था, ठीक है, ये चीज को यहाँ पे लिखा है, ये चीज को यहाँ पे लिख दिया। अब जो QP है, QP में ही क्या है, सर्कल की रेडियस इंक्लूड है, ठीक है, रेडियस, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्लूडेड इन द QP ना, ऐसा कह सकते हैं, या कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन विच इन QP रेडियस ऑफ द, ऐसा आप इसको लिख दो, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, इंक्लूडेड, ठीक है, मतलब जो आपका QP है, ठीक है, QP जो परपेंडिकुलर है उसी पर क्या है, उसी पर सर्कल का रेडियस भी इंक्लूड है, ठीक है, QP जो है उसी में क्या है, सर्कल का रेडियस भी इंक्लूड है। अब सर्कल का रेडियस इंक्लूड है, सर्कल का रेडियस अगर इसमें इंक्लूड है तो रेडियस कहां से जाता है, रेडियस तो सेंटर से जाएगा ना, रेडियस सेंटर से जाएगा, अगर रेडियस सर्कल से सेंटर से जा रहा है तो इसका मतलब ये भी सेंटर से जा रहा है ना, ठीक है। और वी नो, ऐसा आप इसको लिखो, वी नो दैट रेडियस, ना आप इसको लिखोगे रेडियस ऑलवेज passes through the center of the circle, ना, ये सर्कल के सेंटर जाता है, देन तो आप कह सकते हो QP also must pass through the center, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेंटर से ही जाएगा, ये भी सेंटर से जाएगा, इतना ही है। समझ पाए हैं, कुछ भी नहीं है, शब्दों की भाषा ही इसमें हमने लिखी है। हमारे पास में सर्कल है, P क्या है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो हमने ऊपर भी लिखा है। PQ क्या है, PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये भी आपको पहले से दिया था कि ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर, यही चीज को लिख दिया। और QP में क्या है, QP बराबर रेडियस ना, QP रेडियस, जो PQ आपके पास में है, रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्लूडेड, ये ऐसा लिख दो, इंक्लूडेड ऑफ द, जो भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है, मीनिंग आप समझ गए हैं, ठीक है। QP में ही सर्कल का रेडियस इंक्लूड है। अच्छा, यही रेडियस वाला भी है और यही क्या है, परपेंडिकुलर वाला भी है। अब रेडियस के नजरिए से देखो, रेडियस कहां से जाता है, ठीक है, हम ये जानते हैं कि रेडियस क्या है, सर्कल के सेंटर से जाता है। अगर रेडियस सर्कल के सेंटर से जाता है और ये QP भी रेडियस में ही समाहित है, मिला हुआ है, तो ये भी कहां से जाएगा, सेंटर से जाएगा ना, बस ये शब्दों की बात है और कुछ नहीं उसमें, नो डाउट।